विवेक सर वहां बैठे हैं जहां संघ का मुख्यालय है। और अभी हमारे जो 4 PM के एडिटर है, उन्होंने एक बड़ी खबर ब्रेक की थी और उस पर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है, मचा हुआ है। विवेक सर, वो आया था कि प्रधानमंत्री जी 10 साल में पहली बार नागपुर में रात बिताई, और वो पहले फेज की वोटिंग के बाद पहुंचे थे रातों रात, और जिस तरीके से वोट का प्रतिशत गिरा, जिस तरीके से स्थिति हुई, और उसके अगले ही दिन से वो शुरुआत कर दी। हम तो ये मानते हैं कि जो ककहरा है, जो संघ है, वहीं से तो आए हैं प्रधानमंत्री जी, वहीं तो थे, वो स्वयं सेवक ही तो रहे हैं शुरुआत में। तो जो भाषा का जो मर्यादा है, भाषा की जो वो है, ठीक है, उनका अपना एक एजेंडा है। और अब आप जब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उस एजेंडे को छोड़ने में थोड़ी सी तो आपको कही, और इतने खुलेआम जो बात अरुण जी ने अभी कही कि आप कैसे बांट रहे हैं, 25 करोड़ मुस्लिम्स हैं देश में, और आप अखंड भारत की बात आरएसएस करता है। क्या आपकी टिप्पणी है विवेक सर, क्या कहिएगा? जी एक्चुअली ये जब 19 तारीख को यहाँ पर रहे थे, तो उसका बेसिक कारण तो एक लॉजिस्टिक्स था कि वो दूसरे दिन उनको सवेरे ही नांदेड़ जाना था, वहां पर उनकी रैली थी, तो इसलिए वो यहाँ रुके। दिल्ली जाते तो शायद और देर लगती, और दिन भर में 3 कम से कम रैलियां वो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय का मैनेजमेंट है, तो वो उसके लिए उन्होंने वो नागपुर रहे होंगे। कोई इरादा नहीं है नागपुर में जब रहे हैं तो संघ के नेताओं से मिलने का या फिर नितिन गडकरी से मिलने का कोई इरादा नहीं। मोदी जी अभी तक 4 बार नागपुर आ चुके हैं। गडकरी साहब तो खुद ही नहीं पहुंचे, तब पहुंचने के लिए नहीं, संघ से भी वो संघ के हेडक्वार्टर नागपुर में 2 संघ के प्रमुख संस्थान है। एक संघ का जो मुख्यालय है वो महल नाम का जो इलाका है, वहां पर वो मुख्यालय है, और दूसरा एक जो है वो स्मृति मंदिर जिसको कहते हैं, वो रेशिम बाग नाम के एरिया में है। जनरली लोग उसी का फोटो दिखाते हैं संघ का मुख्यालय करके, वो संघ का मुख्यालय नहीं है, वो स्मृति मंदिर है, वो एक तरह का हॉस्टल है जहां संघ के सारे प्रोग्राम आते हैं। मैं विषय पर आ रहा हूँ। और जो स्मृति मंदिर है वहां पर गोलवलकर और हेडगेवार जो संस्थापक है, और गोलवलकर जो उनके सक्सेसर थे, ये इन दोनों की वहां पर समाधियां है। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वो संसद की स्टेप्स पर उन्होंने माथा टेका, और वो जो नाटक हमने देखा, वो जिस संघ की बदौलत वो प्रधानमंत्री बने, उस संघ के जो संस्थापक है और उसके जो गुरु है, तथाकथित गुरु जो है गोलवलकर, उनकी समाधियों पर माथा टेकने वो अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है? संघ की वजह से वो प्रधानमंत्री बने, वो नहीं आए। 4 बार नागपुर आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी वो कभी उन 2 उनके जो संघ के तथाकथित महापुरुष है उनके समाधियों पर माथा टेकने नहीं गए। तो कोई सवाल ही नहीं था 19 तारीख को आके वो सब काम करते या फिर संघ के लोगों से मिलते, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो स्पेकुलेशन था, ठीक है, अपने आप। लेकिन संघ का देखिए आप, संघ में किस तरह से बदलाव आया है। जब अडवाणी और वाजपेयी का नेतृत्व था, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से 10 गुना ज्यादा सुसंस्कृत नेतृत्व था, जिनमें एक बेसिक पॉलिटिकल कल्चर था, और उनका कंडक्ट, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जिस तरह से अपने आप को वो कंडक्ट करते थे प्रधानमंत्री के तौर पे, अटल बिहारी वाजपेयी, वो एक आदर्श कंडक्ट उनका रहता था। उनको उस समय के जो संघ के प्रमुख थे, उन्होंने एक पब्लिक इंटरव्यू में उनके बारे में ये कहा कि अब ये दोनों ने पद छोड़ देने चाहिए और यंग ब्लड को प्रमोट करना चाहिए। और उनको एक तरह से उनकी निंदा भी हुई उस इंटरव्यू में। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, इन दोनों को उसमें टारगेट किया गया था सुदर्शन जी द्वारा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो है, जिस तरह के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से इनका कंडक्ट है, और वो कंडक्ट जो है वो आरएसएस के प्रति भी कंटेम्प्ट का कंडक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते, वो आरएसएस के बारे में भी उनका कंटेम्पचुअस, एक आरएसएस को जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं। क्या संघ के प्रमुख का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो मोदी जी को खरी खरी सुनाए? अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी को खरी खरी सुना सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल उसके धनी हैं, उसके पात्र हैं। तो ये संघ में आया हुआ बदलाव है। वो नरेंद्र मोदी से संघ डरता है, और दे आर प्लेइंग सेकंड फील्ड टू नरेंद्र मोदी, ये सबको पता है। जहां तक नरेंद्र मोदी ने जो भी बयान दिया उसका सवाल है, हमको ये समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी ने वो क्यों किया। इसलिए किया है
कि जो संविधान का एक मामले ने तूल पकड़ ली है, संविधान का इशू जो है उस पे वो डिफेंसिव पे आ गए थे कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, हम संविधान को बदलने नहीं जा रहे हैं, हमारे खिलाफ ये इस तरह का प्रचार हो रहा है। इस तरह की बात जो नरेंद्र मोदी को करनी पड़ी है संविधान के मामले को दबाने के लिए, उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला उठाया है ताकि संविधान का जो विषय है वो पीछे रह जाए और मुसलमानों के नाम पे सारे दलित जो है वो जो आहत महसूस करते हैं संविधान के मामले पर, वो उनको भी मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए। ये है पूरा डिजाइन और इसके चलते उन्होंने ये इस इशू को उठाया। उसके बाद फिर अभी वो कल उन्होंने सैम पिट्रोडा वाला, रोज उनको एक कोई नया इशू उठा रहे हैं ताकि संविधान वाला जो मामला है जिससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान इस देश में झेलना पड़ सकता है, क्योंकि दलित और मुस्लिम बिल्कुल 95% ये सारे के सारे बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे, इस तरह के रिपोर्ट सारे देश से जब आ रहा है तो उससे डाइवर्ट करने के लिए ये सारा मामला, ये सारी बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो उसमें शर्म वगैरह का सवाल ही नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, शर्म का क्या सवाल उठता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नरेंद्र मोदी हूँ। चुनाव आयोग का ऐसा है, चुनाव आयोग जो है नरेंद्र मोदी, उनका भी गेम मुझे जो समझ में आता है बताऊंगा। ऑटोनॉमी मोड से वो ऑटोनमो मोड पे चले गए। चुनाव आयोग ऑटोनमो मोड पर है, ऑटोनॉमी से वो हट गए हैं। और देखिए नाटक देखिए चुनाव आयोग का, वो नरेंद्र मोदी को नहीं नोटिस दे रहे, वो नड्डा जी को नोटिस दे रहे, उनको बता रहे कि आप एक्सप्लेन करो। क्यों भाई, प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं दिया सकता? राहुल गांधी को दिया ना आपने। अब यहाँ पर वो ऐसा दिखा रहे कि हम दोनों को एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर खड़गे जी को भेज दिया। लेकिन इससे पूर्व जब मामला हुआ था उस समय क्या हुआ था? उस समय तो राहुल गांधी 2 साल की सजा भी हो गई थी, राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी दे दी थी। अब इस मामले में तो मोदी जी को 3 साल की सजा होनी चाहिए। उसी कोर्ट में गुजरात के कोई पिटिशन करे और उसी कोर्ट में गुजरात के मामला ले जाए और मोदी जी के खिलाफ केस चलाए, और वो जो जज है, जिस जज ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी, उसी जज के कोर्ट में इस मामले को उसकी सुनवाई हो, और देखते हैं उस जज की क्या हिम्मत बनती है। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मैं एक काल्पनिक स्पेकुलेशन कर रहा हूं कि भाई उस कोर्ट में अगर नरेंद्र मोदी वाला हिंदू मुस्लिम का मामला ले जाया जाए तो क्या उस जज की हिम्मत है वो नरेंद्र मोदी को इस तरह की उस तरह का पनिशमेंट दे जिस तरह का उसने राहुल गांधी को दिया? तो ये इक्वालिटी दिखा रही। इतने हमने तो कांग्रेस को भी नोटिस दिया, उस तरह से हमने बीजेपी को भी दिया है। देखिए अब इसमें होगा ये कि कांग्रेस को भी एक वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा और बीजेपी को, और फिर उनके पास एक कारण रहेगा। देखिए हमने कांग्रेस को भी सिर्फ वार्निंग दी है, उस तरह से हमने बीजेपी को भी दी। होना जाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ नाटक है। और ये तो करना ही था। अगर इतना करने के बाद भी अगर बीजेपी को नोटिस नहीं देते तो लोग तो सीधा उनको, वो तो पूरी तरह से एक्सपोज है, नोटिस देना तो जरूरी था। फिर उसमें काउंटरवेट करके कांग्रेस को नोटिस दिया गया ताकि अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ना है तो उसके लिए काउंटरवेट करके कांग्रेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कांग्रेस को छोड़ेंगे, इनको भी छोड़ेंगे, देखिए हमने समान न्याय किया, ये बताएंगे। ये है पूरा नाटक। इस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ये चुना हुआ आयोग है, ये चुनाव आयोग नहीं है।